प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबको जय मसीह की। और मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता मेरे प्रियो कि प्रभु ने हमें मौका दिया है कि मैं आप लोगों के सामने एक वचन को रख सकूं। और मेरे प्रियो, प्रभु ने मुझे पूरी रात सुरक्षित रखा, संभाला है और आज ये सुबह दिखाई है जिस सुबह में हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। आइए वचन से हम पढ़ेंगे, वचन से निकालेंगे पढ़ने के लिए। यहाँ से निकालेंगे, हम वचन से पढ़ने के लिए निकालेंगे भजन संहिता, उसके पहला अध्याय, उसकी पहली आयत से लिया गया है। क्या यही धन्य है वह पुरुष जो दृष्टि की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वाले की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपने यकृत पे फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसीलिए जो कुछ वह प्रयास करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे ही नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापियों के धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। और इस वचन को पढ़े सुने जाने पे आप सबको जय मसीह की। प्रेज़ लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे ये मौका दिया कि एक बार फिर से मैं परमेश्वर के वचन को आप लोगों के बीच में लेके आ सकूँ। मैं रॉबिन चरण आप सबका धन्यवाद करता हूँ, आप सबका स्वागत करता हूँ परमेश्वर की हुजूरी में और सबको जय मसीह की कहता हूँ। और जैसे कि आज का वचन लिया गया है, जैसे भाई गौरव ने अभी पढ़ा, भजन संहिता 1 अध्याय उसकी पहली आयत से, और इसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। यानी कि राजा दाऊद कह रहे हैं परमेश्वर से, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पे नहीं चलता। यानी कि मेरे प्रियो, मैं और आप अगर दुष्टों की युक्ति पे चलें, यानी कि गलत बातों पे चल रहे हैं, गलत बेविचार रख रहे हैं अपने जीवन में, गलत बातें रख रहे हैं, गलत संगतियां कर रहे हैं, तो मेरे प्रियो हम धन्य नहीं हैं, हम परमेश्वर के लोग नहीं हैं। परमेश्वर के लोगों के अंदर ऐसी बातें नहीं पाई जाती, गलत बातें, लड़ाई झगड़े की बातें, ईर्ष्या जलन, एक दूसरे के प्रति, ये चीज़ें परमेश्वर के लोगों में नहीं पाई जाती मेरे प्रियो। इस चीज़ को मैं और आप अपने जीवन में ज़रूर चेक करें कि कहीं मेरे जीवन में तो ये चीज़ें नहीं पाई जा रही मेरे प्रियो। तो इन चीज़ों को हमें बहुत ही चेक करना है और देखना है कि हमारे जीवन में अगर ये चीज़ें पाई जा रही हैं तो हमें इन चीज़ों से दूर हटना है, परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, परमेश्वर हमें इन चीज़ों से बचा, और परमेश्वर उन चीज़ों से आपको बचाएगा, परमेश्वर उन चीज़ों से निकालेगा। जब हम परमेश्वर से कहते हैं परमेश्वर हमारी सहायता कर, परमेश्वर उसी वक्त अपने फरिश्तों को भेजता है और हमारी सहायता मदद करने के लिए मेरे प्रियो। और आगे देखेंगे, और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। मेरे प्रियो, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, यानी जो पापी लोग हैं, जो गलत कार्य कर रहे हैं, जो गलत संगतियां कर रहे हैं, गलत बातें कर रहे हैं, उन लोगों से कोई मतलब नहीं रखता है, उन लोगों से दूर रहता है। वो धन्य पुरुष है जो दुष्टों की युक्ति पे नहीं चलता, पापी लोगों से दूर रहता है, जो ठट्ठा करने वाले, यानी जो 24 घंटे गलत बातों पे, 24 घंटे गलत संगतियों पे हंसी मजाक करते रहते हैं, गलत बातें करते रहते पूरे दिन, यानी कि परमेश्वर के वचन से उन्हें कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे लोगों से मुझे और आपको बचे रहना है, चाहे वो मेरे घर का व्यक्ति हो, चाहे मेरे रिश्तेदार हो, कोई भी जन हो। आज मुझे और आपको ऐसे लोगों से बच के रहना है। मेरे परमेश्वर के बीच में अगर कोई भी व्यक्ति आता है, उसे एक साइड कर दीजिए, परमेश्वर को सबसे पहले वक्त दीजिए, परमेश्वर आपको वक्त देना स्टार्ट कर देगा मेरे प्रियो। बहुत से दिनों से हम लोग बहुत प्रार्थनाएं कर रहे हैं,
जवाब नहीं मिलता हमारी प्रार्थनाओं का, हम कहते हैं प्रार्थना भी कर रहे हैं, हम हर वक्त प्रार्थना, तीनों टाइम प्रार्थना कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, परमेश्वर हमारा जवाब नहीं दे रहा। परमेश्वर कहाँ से जवाब देंगे हम लोग जब हमारी संगतियां ऐसी हैं, हम गलत कार्य भी कर रहे हैं, गलत बातें भी कर रहे हैं और परमेश्वर के वचन को भी पढ़ रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, तो हमारी प्रार्थना कहाँ से सुन ले परमेश्वर ने? तो जरूरत है, एक व्यक्ति दो नाव पे पैर रखे नहीं चल सकता है, एक व्यक्ति दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता है, क्योंकि वो एक से मिला रहेगा और एक से बैर करेगा। मेरे प्रियो, आपके पास दो व्यक्ति हैं, उसमें से आपको आज मैं आपको कि बोलता हूं कि आप उसमें से किसको चॉइस करेंगे? एक यीशु मसीह और दूसरा संसार, आप किसको चॉइस करेंगे? मैं तो यीशु मसीह को चॉइस करूंगा। वो आप लोगों की हेडिंग, आप किसको चॉइस करेंगे? कमेंट करके आप लोग मुझे बता सकते हैं मेरे प्रिय। और आगे जैसे लिखा है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। यानी कि अगर मैं और आप परमेश्वर के जन हैं, परमेश्वर के लोग हैं, तो मेरे प्रियो मुझे शांति परमेश्वर के वचन को पढ़ने से मिलती होगी। बहुत से लोग जो हंसी मजाक करते हैं, उन्हें जब तक वो हंसी मजाक ना करें, गाली गलौच ना दें एक दूसरे को, तब तक उनके पेट में खुजली मचती रहती है, उन लोगों को चैन नहीं पड़ता है, वो उन लोगों का पेट नहीं भरता है। इसी प्रकार से मेरे प्रियो, जब तक अगर मैं और आप मसीह भाई बहन हैं, परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं, तो जब तक मैं परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ूंगा, परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करूंगा, तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। क्या मेरे और आपके साथ ऐसा होता है कि जब तक मैं परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ता हूँ, मुझे नींद नहीं आती, प्रार्थना नहीं करता हूँ, मुझे रोटी अच्छी नहीं लगती, खाना अच्छा नहीं लगता है? क्या ऐसा मेरे साथ हो रहा है? क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है? मेरे प्रियो, इस चीज को अपने जीवन में जरूर देखिए। और आगे लिखा है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी श्रुति में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। यानी कि मेरे प्रियो, अगर मैं और आप परमेश्वर में बने रहेंगे, अगर मैं और आप परमेश्वर में बने रहेंगे, तो हम लोगों के पत्ते कभी नहीं मुरझाएंगे। पत्तों का मतलब क्या है? हम लोगों की जो आशीषें हैं, परमेश्वर हर वक्त हम लोगों को आशीषें देगा, हर समय हमारे साथ रहेगा, हर पल परमेश्वर हमारी सहायता मदद के लिए तैयार रहेगा। कल कुछ मैं शाम को टेस्ट में नहीं सुन रहा था, तो उसमें एक भाई हमारे हैं, वो बता रहे थे कि जब मैं चल रहा था तो बारिश होने लगी, तो मैंने प्रार्थना परमेश्वर से कहा, ये परमेश्वर तेरी मर्जी पूरी होने पाए, और उसके 2 मिनट बाद बारिश रुक गई तुरंत ही। तो मेरे प्रियो, हम लोग बहुत सी बार कहते हैं परमेश्वर से प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन ये परमेश्वर से नहीं कहते हैं परमेश्वर तेरी मर्जी पूरी होने पाए। उस प्रार्थना में भी हम लोग अपनी मर्जी पूरी करवाने की सोचते हैं परमेश्वर से, कहते हैं परमेश्वर हमें ये दे दे, परमेश्वर हमें वो दे दे, परमेश्वर ये दे दे। क्या प्रार्थना में कभी आपने ये कहा परमेश्वर तेरी मर्जी पूरी होने पाए मेरे जीवन से? मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मुझे और आपको बनाया है, तो कम से कम परमेश्वर का हक पूरा है हमारे ऊपर कि वो जो चाहे हमारे साथ कर सकता है। लेकिन उसने मुझे और आपको आज़ाद बनाया है, उसने मेरे ऊपर कोई भी बंदिश नहीं लगाई है मेरे प्रियो। तो आगे हम देखेंगे, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पावन से उड़ाई जाती है। यानी कि दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते जो पावन से उड़ाई जाते। यानी कि वो कहीं से भी, किधर से भी आ जाते हैं हमारे जीवनों में, हमारे लिए परमेश्वर के वचन तक पहुंचने से हमें रोकेंगे। बहुत सी बार ये फ़ोन हमें डिस्टर्ब करता है, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो ये फ़ोन हमें जरूर डिस्टर्ब करेगा। जब हम शिद्दत से, आत्मा और सच्चाई के साथ परमेश्वर के वचन में जाते होंगे, तो उसी वक्त किसी व्यक्ति का कॉल आ जाता है, किसी दोस्त का कॉल आ जाता है, किसी रिश्तेदार का कॉल आ जाता है। लेकिन मेरे प्रियो, सबसे पहले जो वक्त परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दीजिए, और जो कैसर का है वो कैसर को दीजिए। यानी कि बाद में बात तो हम लोग बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन को छोड़ के हम बात पहले करने लगते हैं। ऐसा ना करें मेरे प्रियो, मेरे साथ भी ऐसा बहुत सी बार होता है, लेकिन मैं फ़ोन कट करके परमेश्वर के वचन को पहले रखता हूँ, और तब परमेश्वर हमारे कार्यों को देखेगा और हमें आशीषित करेगा। और आगे हम देखेंगे 5वीं आयत में, इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। यानी कि परमेश्वर कह रहा है, यहाँ पे राजा दाऊद कह रहे हैं कि इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे
और ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। यानी कि परमेश्वर के जब करीब मैं और आप बने रहेंगे, जब परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू करेंगे, तो परमेश्वर हमारी सहायता मदद करेगा और उन लोगों से हमें बचाएगा जो लोग हमारा बुरा चाहते हैं, बुरा करते हैं हमारे साथ। उन लोगों से परमेश्वर हमारी सहायता मदद करेगा, उनसे बचाएगा, हमें परमेश्वर बचा के अपनी पनाह में रखेगा। और 6 आयत में लिखा है, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। यानी कि परमेश्वर जानता है कि परमेश्वर के लोगों के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। तो मेरे प्रियो, हम अपनी लाइफ का डिसीजन ना लें, परमेश्वर के ऊपर छोड़ दें। अपनी लाइफ का डिसीजन परमेश्वर से कहें, हे परमेश्वर, जो आपकी मर्जी हो वो कार्य मेरे और आपके जीवन में होने पाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर से विनती करिए, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा, आपकी प्रार्थनाओं का जवाब देगा। परमेश्वर आपको आशीष दे इस वचन के द्वारा, और इस वचन के द्वारा आप सब लोग आशीषित हों, और इस वचन की जो बातें आप लोगों ने सुनी इनको अपने जीवनों में लागू करके जरूर देखें। परमेश्वर का वचन व्यर्थ ना जाने पाए। मेरे प्रियो, हम लोगों के जीवन से परमेश्वर आशीषित करना चाहता है, लेकिन क्या मैं और आप आशीषित होना चाहते हैं इस वचन के द्वारा? मेरे प्रियो, वचन सब अच्छे हैं, लेकिन वो मेरे और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा वचन मेरे जीवन में लागू हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा, कौन सी बात मेरे जीवन के लिए है, कौन सी नहीं है। मेरे प्रिय, परमेश्वर मुझे इस वचन के द्वारा सब बताता है, कौन से कार्य अच्छे हैं, कौन से गलत हैं। लेकिन मैं और आप इस पुस्तक को, इस किताब को, इस वचन को पढ़ना ही नहीं चाहते। मेरे प्रिय, एक बार इस वचन को पढ़ के तो देखिए, आपकी जीवन बदल जाएगा। यीशु नाम मिला, मेरा जीवन बदल गया। सचमुच अनिल कांत का जीवन बदल गया है। उनके जीवन को हम लोग एग्जाम्पल के रूप में रख सकते हैं कि उनका जीवन बदल चुका है। सबको जय मसीह की।